Good morning friends, and today I'm going to provide you the new video. It's related to the chemistry of class 10th ICSE and आपको जो publications से मैं करवा रही हूँ ये है सलीना पब्लिकेशंस एंड इन दिस बुक ये बहुत ही अच्छी बुक है। आपको बहुत ही डिटेल्ड एंड बहुत ही क्लैरिफाई मोड में आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ हर एक चीज़। थोड़ा सा मैसी नहीं है, तो मैं अदर बुक्स का नाम नहीं पर मैंने देखा है तो मुझे सलीना इज़ आई फील बेटर कि जो मतलब और बुक्स हैं उनके कंपेरेटिवली ये बुक्स मुझे बहुत सही लगा। विद क्लियर वे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ भी आएगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज़। व्हाट आर द वेरिएशन, द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सिलेबस हमारे पास है यहाँ पे, वी विल सी द सिलेबस। हियर इज़ द पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल। हम इसे क्लास 9th में भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्लास 9th में हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसका स्किप नहीं कर सकते फॉर द रिविज़न बेसिस। जैसे कि बायोलॉजी में हमने क्या करा था, सेल का किया था रिविज़न, वाज द फर्स्ट चैप्टर, और ये क्लास 10th में आपको फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है सेल का। और मैंने इसीलिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट करवा दिया बिकॉज हम लोग क्लास 9th का जो बायोलॉजी है आई ऑलरेडी फिनिश देयर 9th चैप्टर। तो अभी आई थॉट कि मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट करवा देना चाहिए बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट दे आर फीलिंग कि ये टफ है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वन। सो इसको हम देख लेते हैं एक बारी, व्हाट आर द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। फर्स्ट इज इट्स सिलेबस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टी एंड देयर वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ग्रुप्स क्या होते हैं यहाँ पे, पीरियड्स क्या हैं पीरियडिक टेबल में, यह भी हम डिस्कस करेंगे आगे। डेफिनेशन एंड ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड्स शुड बी स्टडीड। क्या क्या यहाँ पे ग्रुप में हम क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो है आपका एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब का हम क्या करेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे प्लस एज वेल एज इनका जो प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए या ग्रुप्स में या पीरियड्स में। ग्रुप्स आपकी लॉन्गिट्यूडल जो कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर जो पीरियडिक टेबल में होगा अभी हम देखेंगे, उसका मैं आपको पीरियडिक टेबल भी क्लियर करवाऊंगी। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द सिलेबस कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, लाइक जो भी ये चीज़ें हैं सारी जो आप देख पा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे, इनको डेफिनेशन करा के प्लस इनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू दी पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप्स, कैसे इनको डिफाइन करेंगे, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ पीरियडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे जो पीरियडिसिटी है, जो इनकी सीक्वेंस है किसी भी एलिमेंट्स की, उनके कैरेक्टरिस्टिक की, वो बेसिस होगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जो कि हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं। The study of modern periodic table up to period 3, ये हम यहाँ पे करेंगे। No question will be asked on elements beyond period 3 organ. Clear? You have to be very clear about this. Periodicity and other related properties to be explained on the basis of nuclear charge and cells. Cells जो ऑर्बिट बने होते हैं उनको सेल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉलम्स एंड कुछ ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में बात करेंगे जो कि पीरियडिक टेबल से रिलेटेड है, एंड इट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर। यहाँ से हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चे, आप लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही तरीके के एटम से मिलके बना होता है। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। और ये क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होता है ये बेसिक यूनिट होती है किसी भी टाइप के मैटर की। किसी भी कोई भी मैटर जो होता है ये बना होता है इन सारे एटम्स से या एलिमेंट्स से मिक्स होके बना होता है, देन आफ्टरवर्ड्स इट्स कॉल्ड मैटर। तो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर इज एटम्स। In order to study elements in an organized manner, they need to be classified। और जब हमें इन्हें पढ़ना होता है तो हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, एक क्लासिफाइड मैनर में इनको हमें क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सीक्वेंशियल मैनर्स में कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सा छोटा है, किसका प्रॉपर्टी कैसा है। तो वो जानने के लिए हमको इनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इनको रखना होता है, जिसके लिए कि पीरियडिक टेबल की ज़रूरत है। ये
इंट्रोडक्शन एज वेल एज़ कि हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी इन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, या मैटर्स जो भी हैं, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, मेटेलॉइड्स हैं एंड लेंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए, जैसे कि हम नॉमेनकल्चर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में किसी पर्टिकुलर नाम के लिए। सपोज़ कोई कॉलोनी है, वहाँ पे हमारे बी ब्लॉक, सी ब्लॉक बने होते हैं, आपने देखा होगा, लैंडमार्क होते हैं। तो उसी तरीके से कुछ कुछ इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, किसी चीज़ का पर्टिकुलर नॉलेज होने के लिए हमें क्या करना है, उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है। सो you have studied in class 9 the contribution of Dobereiner, Newlands and Mendeleev to the classification of elements. These are the scientists. ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि अपना बहुत ही बड़ा हेल्प किया है एलिमेंट्स को पढ़ने बताने के लिए, और ये पीरियोडिक टेबल को इन्होंने अरेंज करने के लिए। सो फर्स्ट नेम इज़ द डॉबरीनर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डॉबरीनर ग्रुप द एलिमेंट इन 3 traits with similar properties such that the atomic weight of the middle element was the arithmetic mean of the other two. Suppose इन्होंने क्या किया इन्होंने ऐसे अरेंज किया एलिमेंट को कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड थर्ड एलिमेंट है, बीच वाला नहीं लेना है, फर्स्ट और थर्ड को लेकर क्या करा, इन दोनों का मीन ले लिया। सपोज़ ये कोई सी है, इसका अगर हम कहते हैं मतलब इसका एटॉमिक वेट ए है, इसका C है, तो सपोज़ वी विल प्लस A प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो B हो जाएगा। कुछ इस तरीके से कि इन दोनों का जो मीन आएगा वो इसका एटॉमिक वेट होगा बीच वाले का। लेकिन डॉबरीनर की जो इन्होंने कंप्लीट ये चीज़ को स्टडी किया, प्लस जो इन्होंने अपना थॉट दिया, ये सब चीज़ों के लिए फुलफिल नहीं हुआ। आई एम सॉरी, थोड़ा सा अभी गले में फिर भी दिक्कत है, तो अभी कंप्लीट नहीं बोल पा रही हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, बहुत वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं नहीं कर पा रही थी, तो अभी बीच में ऐसे हो गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कर लूँगी, आई विल डू दिस फॉर यू, कर लूँगी इस चीज़ को। तो ये Ca कार्बन एंड बेरियम लाइक इनका किया, तो जैसे मीन आ गया, तो मीन में जो आया वो आपके स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट हो गया। लेकिन ये थ्योरी भी नहीं चल पाई। देन द नेक्स्ट वाज द न्यूलैंड। इन्होंने क्या किया, ये एक सिंगर थे, म्यूजिशियन जिसको कहेंगे, नॉट अ सिंगर, ये म्यूजिशियन थे। तो इन्होंने म्यूजिशियन के एज अ म्यूज़िक वे में ही इन्होंने क्या किया, इसको एक थ्योरी दिया। ऑब्जर्व दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने भी क्या बेस लिया, एटॉमिक मास। नाउ यू कैन सी दैट जो भी अभी तक थ्योरीज आई वो सारी आई एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के ऊपर। Every 8 elements beginning from any elements resembles the first element in its physical and chemical property. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे सुर होते हैं संगीत में या म्यूज़िक में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, तो जहाँ से स शुरू हुआ एट द एंड इट्स कम अगेन स। तो वो क्या था कि इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं आपके 8वें नंबर वाले एलिमेंट से। तो ये इन्होंने म्यूज़िकल वे में इन्होंने इस चीज़ के थ्रू एक पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, बट वो भी थ्योरी सक्सेस नहीं हुई। काफ़ी सारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं आई, तो ये भी थ्योरी फेल हो गया। नाउ द सक्सेसफुल वन, मेंडलीव periodic table gave the first periodic table of the elements based on his law, which stated that the properties of elements are periodic functions of their atomic masses. इन्होंने भी एटॉमिक मासेस पे किया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ये रिलेटेड है उनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस पे। दिस अरेंजमेंट इनेबल्ड मेंडलीव टू प्लेस 63 एलिमेंट्स टू नो एट दैट टाइम इन वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, and the horizontal rows is period. He predicted the existence of those elements which were yet to be discovered, but this method could not explain the position of certain elements, the rare earth metal and the isotopes. अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अरेंज तो कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे जो कि उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। इन्होंने कुछ प्लेसेस उनके लिए छोड़ दिया था, ये कह के कि काफ़ी ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने हैं, उनको इन्होंने छोड़ दिया। नाउ यू कैन सी दैट हियर इज सम लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप इन कॉलम, सॉरी पीरियड्स। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज द ग्रुप, जिनको हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहते हैं,
and the horizontal rows is known as the periods. Clear? Number of periods and groups we will discuss later. जब भी अभी मैं आपको periodic table completely आपको कराऊंगी discuss, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा. Now, but this method could not explain the position of the certain element, the rare earth metal and the isotope. But इस वाले डिस्कशन में इनका भी ये चीज़ थ्योरी फेल हुई बिकॉज ये रेयर अर्थ मेटल को एंड आइसोटोप्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, उनके लिए ये थ्योरी कंप्लीट नहीं थी. दिस डिफेक्ट वॉज रिमूव्ड व्हेन हेनरी मोज़ले पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. अब यहाँ पे एक नया रिवोल्यूशन जिसको आप कहेंगे, हेनरी मोज़ले पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखी सबके सामने विच वॉज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. यहाँ पहली बार आप देख पा रहे हो कि अभी तक क्या था, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सारे पे ही सारा एलिमेंट्स को, प्रॉपर्टीज़ को कैरेक्टराइज किया जा रहा था इन फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. लेकिन हेनरी मोज़ले वॉज अ साइंटिस्ट, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक थ्योरी दिया जो कि बेस्ड थी आपके एटॉमिक नंबर पे. एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. ही स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी होता है, वो चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका वो रिलेट करती है एटॉमिक नंबर को, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा. Later on, Niels Bohr gave an extended form of the table known as long form of the modern periodic table. It is on the next page. Now, here's the definition of the periodic table. A tubular arrangement of an element in a group, vertical column and periodic horizontal rows, highlighting the regular trends in properties of element is called the periodic table. ये क्या है, ये periodic table का definition है. Sometime it may ask to you what do you mean by or what do you understand by the periodic table, so you can give this one definition only. I am going to show you the one look only for the periodic table because मैं इसको next video में आपको explain करूँगी because उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में sum up नहीं हो पाएगा. तो first you need to read the history of the periodic table. क्या इसके definition है, पीरियड्स एंड टेबल ग्रुप्स आप देख लीजिएगा. और ये जो मोज़ले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेसिस है, एटॉमिक नंबर पे. थोड़ा सा आप इस चीज़ को स्टडी कर लीजिएगा. लेटर आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक टेबल. होप यू लाइक इट. और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मुझे बताइएगा अगर कोई आपको कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा सो आई कैन इम्प्रूव बेटर. सो आप मुझे बता दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम.